बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। Cinema 4D में दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करते हैं, एक वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ अगर एक्स वाई जेड के बिल्कुल साथ आप देखें तो ये जो आइकन है ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम का आइकन। इस वक्त जो एक्टिव है वो है ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट आइकन, आपको नजर आएगा। अगर इस पर आप क्लिक कर दें तो यहाँ अब आपको नजर आएगा वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसकी शॉर्टकट की है W। तो ये किस तरह से काम करते हैं देखते हैं। क्यूब क्रिएट कर लें और यहां देखें तो इस वक्त इसके एक्सिस बिल्कुल ऐसे हैं जैसे वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इस एक्सिस के मुताबिक आप इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में बआसानी मूव कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं, वो सब आपने देखा। अब अगर आप यहां पर क्लिक कर दें वर्ड ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर पे तो देखें ये आइकन वैसे के वैसे ही है। दोबारा क्लिक करें तो भी इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, ऐसे थोड़ा इसका साइज ऐसे कम कर लेते हैं और इसको यहां ऊपर ले आते हैं। डॉली, हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं एक्स एक्सिस में, मूव टूल। अब अगर आप देखें कि इसके जो एक्सिस हैं वो इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक ही रोटेट हो गए हैं। F5, यहां देखें कि इसके एक्सिस इसके मुताबिक ही रोटेट हो गए हैं। F1, कंट्रोल Z। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कॉपी करने के लिए कंट्रोल C और पेस्ट कंट्रोल V, यानी ये तो यूनिवर्सल कमांड है, सबको पता है। जो कॉपी पेस्ट हुआ है वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसी जगह पर है जहां पर ये मौजूद है, तो उस पेस्ट किए जाने वाले ऑब्जेक्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं। अगर आप ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते तो हमने पहले भी पढ़ा है, कंट्रोल के साथ मैं चले इसको यहां ले आता हूं प्रेस करके, ये यहां एक और कॉपी आ गई। इनमें से इस एक ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करते हैं F5, तो यहां आपको वो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा, इस तरह से रोटेट हुआ हुआ। F1, अब अगर आप मूव टूल पे क्लिक कर लें तो ये देखें कि इसके जो एक्सिस हैं वो इस ऑब्जेक्ट के साथ ही रोटेट हो गए। यहां क्लिक करें तो इसके एक्सिस बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट के एक्सिस हैं और इसके भी ऐसे ही हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं एक्सिस ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट ही है। तो वर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब अगर आप यहां से दोबारा क्लिक कर दें इस आइकन पे तो देखें अब इसके एक्सिस बिल्कुल ही ऐसे हो गए हैं जैसे इन पहले दो ऑब्जेक्ट के हैं। दोबारा से ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्लिक कर दें। अब इस बात को जरा तसल्ली से मजीद समझें। हम इस ऑब्जेक्ट की जब कंट्रोल का बटन दबाकर कॉपी लेते हैं तो ये बिल्कुल उसी लाइन और लेंथ में है। F3, यहां पर देखें ये तमाम ऑब्जेक्ट आपको नजर आते हैं। अब जब आप इन चारों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो इनका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, चूंकि ये किसी भी एंगल पे रोटेट नहीं हुए हुए, बिल्कुल स्ट्रेट आपको नजर आएगा। मैं इसे एक अकेले को सिलेक्ट करता हूं तो इसके ऊपर जो है ये आइकन भी ऐसे ही नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। हर एक ऑब्जेक्ट का फिर से एक कोऑर्डिनेट है। यहां से क्लिक कर लें सबको एक मर्तबा तो दोबारा देखें ये जो एक्सिस आपको नजर आ रहे हैं ये ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट है, ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक है। लेकिन चूंकि इस ऑब्जेक्ट का एंगल हमने चेंज किया है इसीलिए इसके जो एक्सिस हैं वो इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक ही रोटेट हो गए और ये ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। सिलेक्ट करें इसको यहां पर तो ये देखें। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट की कॉपी लेना चाहते हैं ताकि वो भी बिल्कुल इसी लाइन और लेंथ में हो तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल का बटन दबाकर इसकी कॉपी लेंगे। लेकिन ये देखें कि वो तो बिल्कुल डेप्थ में चला गया। बाकी को देखें और इसको देखें। वजह यह है कि आप ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक इसकी कॉपी ले रहे हैं। डिलीट, हम ये चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रेट जाए जैसे कि ये है और ये है।
तो सिलेक्ट करें इस ऑब्जेक्ट को और अब यहां पर आप W प्रेस कर दें कीबोर्ड से या इस आइकन पर दोबारा से क्लिक कर दें। तो अब देखें यहां आपको वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम नजर आएगा और अब अगर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसकी कॉपी लेंगे तो ये बिल्कुल उसी लाइन में है जैसे ये बाकी हैं। F1, तो ये देखें ये बिल्कुल उसी लाइन लेंथ में है जैसे कि बाकी तीनों यहां पर मौजूद हैं। जूम आउट। इस बात को एक और तरह से भी समझिएगा, ये स्ट्रेट एंगल में है, इस वक्त इनका कोई एक अलग से एंगल है, इन तीनों से ये डिफरेंट है। अब अगर आप यहां पर ऑर्बिट सिस्टम के मुताबिक काम करें या आल्ट का बटन दबाकर इसको रोटेट करें, देखें अब आपका व्यू पोर्ट रोटेट हो रहा है ना कि ऑब्जेक्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो इस वक्त जो आपका कैमरा है वो वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक काम कर रहा है, जबकि यहां ऊपर आइकन भी वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्टिव हुआ है। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर दूं और दोबारा से आल्ट की मदद से कैमरे को रोटेट करूं तो फिर भी ये वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक कैमरा काम करेगा। अलबत्ता आपके ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये इस वक्त दोनों अपने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक ही हैं। तो उम्मीद है आपको इस क्लास में वर्ड और ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम की समझ आ गई होगी। तो ये एक छोटी सी क्लास थी, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।